कोयटा और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, गड़ंग और जड़बंद के मकाम पर कोयटा चमन शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बर्फ हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मरी में एक बार फिर आसमान से रुई के गाले गिरने लगे। लैंड स्लाइडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। रावलपिंडी के नए कमिश्नर नूरुल अमीन मेंगल और डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक का मरी का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। मुतल्लिका अमले और अफसरान को हरदम अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज से 3 रोज तक तेज बारिशों का इम्कान। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी, आमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। मुल्क के बेशतर शहरों में आज बादल बरसेंगे, महकमे मौसमियात की पेशगोई। हवाओं ने तबाही मचा दी, 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में छतें उड़ गई, बिजली के खंभे भी गिर गए, दरख्त, दीवारें और बिल बोर्ड्स गिर गए। समंदर में भी लहरें बुलंद होने लगी। तेज हवाओं के झक्कड़ 27 जनवरी तक चलते रहेंगे। तेज हवाओं के साथ बारिशें भी होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटे के दौरान 6540 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत शरह 11.10% रही। मजीद 12 मरीज दम तोड़ गए। 1055 की हालत तशवीशनाक। केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियां सील कर दी गई। बलोचिस्तान में नई पाबंदियां आयद। इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70%, ट्रेन में 80% मुसाफिरों की इजाजत। वीमन यूनिवर्सिटी सवाबी बंद। तमाम तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन कर दी गई। कोरोना के ज्यादा शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। हतमी फैसला सूबाई हुकूमत ज़िले इंतजामिया महकमे तालीम और सेहत हुकाम के साथ मुशावरत से करेंगी। NCOC का तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला। 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा की 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मुल्क में मुकम्मल अमन व अमान बहाल किया जाएगा। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सिपाही सालार का पेशावर हेडक्वार्टर्स का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक अफगान सरहद पर बाढ़ से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की अस्पताल आमद। अनारकली धमाके में जख्मियों की अयादत। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि जख्मियों का बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। धमाके की तहकीकात जारी है। जांबहक और जख्मियों की माली मदद से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला ने कोई जवाब न दिया। इमरान नियाजी साहब सुन ले कान खोलकर, बुज़दार साहब सुन ले कान खोलकर कि हम आपको इस साने पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। वसीम अकरम प्लस बकौल इमरान खान तंजीम साजी का इजलास कर रहे थे। ये माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर आज़म हाउस में वो बला बैठी है? बनी गाला से नीचे उतर के देखो। मरी में जब लोग मर रहे थे तो वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर कहाँ था? मुल्क में सानियात हो रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि सब ठीक है। 15 अफसर मुअत्तल करके लवाहिकीन के साथ मजाक किया गया। इमरान खान और उस्मान बुज़दार सुन लो, तुमसे पूरा हिसाब लेंगे। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। आवाम पर 250 अरब का बोझ डाल दिया गया। किसान खाद के लिए रुल गए। आवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है। हमजा शहबाज ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। सदारती निज़ाम की गूंज कौमी असम्बली में भी पहुंच गई। नून लीग का डट कर मुज़ाहमत करने का ऐलान। हुकूमत का खुलकर हिमायत से इनकार। बेवकूफ़ की रागनी अलापने के पीछे कौन? आइन में सदारती निज़ाम की गुंजाइश न होने के बावजूद मुहिम चलाने के मुहर्रिकात क्या है? ट्विटर टॉप ट्रेंड कौन बनवा रहा है? सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलवाने के क्या मकासद हैं? कई सवालात उठने लगे। वो कौन हैं जो बार बार सदारती निज़ाम की बातें फैला रहे हैं?
जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं चलने देंगे, एहसन इकबाल की ललकार। लीगी रहनुमा का कहना है कि कोई भी गैर आईनी इक़दाम उठाया गया तो भरपूर मुकाबला करेंगे। सेनेटर शहरी रहमान का सदारती निज़ाम की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आजिज़ाना सा खत शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश किया। चिट्ठी सैयद जी के नाम लिखी है, बिलावल भुट्टो के नाम लिखी है। इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को, इमरान खान के बाद मैं भी हूं, मेरे पे तवज्जो कर लें। हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं महंगाई है। वज़ीर ख़ारजा ने ऑपोजिशन को हाथी का दांत करार दे दिया। चिट्ठी बिलावल के नाम लिखी है, इसका जवाब दें। शाह महमूद कुरैशी के तंज़िया वार पर पीपल्स पार्टी अरकान का शोर। कहा कि राना शमीम का बयान हल्फी कहाँ बना, किसने बनवाया, सब सामने आ चुका। एहसन इकबाल ने जवाबी वार करते हुए कहा कि शाह महमूद सब के कामों में टांग अड़ाते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने खुद को वज़ीर आज़म के मुतबादिल के तौर पर पेश किया। 5.4% जो इन्होंने ग्रोथ दी, उसकी हकीकत ये थी कि $7.5 अरब के कर्जे बढ़े, $20 अरब का करंट अकाउंट का खसारा आया, 450 अरब सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ। जेबों से सारे पैसे खर्च करके, कर्जे लेके, क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट पूरी करके फिर 5.4% लोगों को दिखाते फिरे हैं। नून लीग ने मुल्क को दिवालिया करके 5.4% ग्रोथ हासिल की। क्या ये अपने दौर का $20 अरब खसारा भूल गए? हमाद अजहर की तनकीद। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि इन्हें इनका माजी याद दिलाते रहेंगे। स्पीकर और पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। बैठ जाए रफ़ीउल्लाह, मुझे तरीका आता है फिर बैठने के लिए। रफ़ीउल्लाह हाथ से ना बढ़े प्लीज, आप बैठे। मैं निकालूंगा आपकी बात को आप बैठ जाए। आप शौक से आए, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएं। क्यों अपनी एनर्जियों को ज़ाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी ज़ाया कर रहे हैं? ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। शेख रशीद का सेनेट में ऑपोजिशन पर तंज। वज़ीर दाखिला का ऑपोजिशन जमातों को मिलकर इस्लामाबाद आने का मशवरा। मौलाना फजल रहमान अकेले ना आए बल्कि बिलावल को साथ लाएं। पुलिस और इंतजामिया की तवानाई भी ज़ाया नहीं होगी। वज़ीर आज़म की 5.37% शरह नमू हासिल करने पर अपनी हुकूमत को मुबारकबाद। इमरान खान का कहना है कि रोज़गार के मौके पैदा हुए, फ़ीका आमदन में इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत की इक़्तिसादी इस्लाहात को आलमी सतह पर भी तस्लीम किया जा रहा है। हुकूमती रहनुमा भी शरह नमू में बेहतरी पर खुश। की आमदन बढ़ने पर समझते हैं कि पूरी कौम की आमदन बढ़ गई। महंगाई 22% हो गई। इमरान खान ये भी ट्वीट करते थे। मरियम औरंगजेब का तंज। पेट्रोल 3 साल में 55 रुपये महंगा हुआ। बिजली, गैस, अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गईं। 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। फिक्र सब दुरुस्त है, लेकिन इससे अक्स ये कर लेना, इसका नतीजा ये निकाल लेना कि हमारी मईशत सही में जा रही है, दुरुस्त हो गई है, वो नतीजा निकालना, वो कंक्लूजन निकालना गलत होगा। मुआशी आशारिया दुरुस्त, मगर ये हकीकी तरक्की के आकाश नहीं। अगर मुआशी तरक्की हो रही है तो IMF के पास क्यों गए? आवाम को आटा, चीनी, पेट्रोल सस्ता चाहिए। इनके नज़दीक यही मईशत है। जितना मर्जी लेक्चर दे लें कि मईशत दुरुस्त है, आवाम नहीं मानेंगे। माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर फारूक सलीम की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। हम इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। PTI की हुकूमत नहुसत वाली है। बांग्लादेश का 1 टका भी पाकिस्तानी ₹2 का हो गया। ये कैसी तरक्की है जिससे ये हुकूमत आई है? कभी आटा, कभी चीनी, कभी पेट्रोल का बहरान है। वज़ीर आला सिंध का महंगाई के खिलाफ लाड़काना में एहतजाज से खिताब। कहा कि 24 जनवरी के एहतजाज में लाखों ट्रैक्टर्स बाहर निकलेंगे। मुराद अली शाह आसिफ सरदारी का मुंशी चोरी के पैसे गिनता है। आसिफ सरदारी से लूटपाट का हिसाब लेंगे। हमें आपसी इख्तलाफात बुलाकर बड़े डाकुओं के साथ लड़ना है। इनकलाब लाड़काना से शुरू होगा। वफाकी वजीर अली जैदी का लाड़काना में जलसे से खिताब।
एक हफ्ते में टमाटर 15 रुपए किलो महंगे हो गए। चावल, कुकिंग ऑयल, दूध, दालों, गोश्त की कीमतें भी बढ़ गईं। लहसुन की कीमत में 11 रुपए फी किलो इजाफा। 7 रोज में 24 अशिया मजीद महंगी हो गई। 7 की कीमत में कमी। 20 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं। महंगाई की मजमूई शरह 19.36% रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। जमात इस्लामी का धरना 23वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर-रहमान एहतजाज का दायराकार बढ़ा रहे हैं। अब मुख्तलिफ सड़कों पर धरना देंगे। किसी के कहने पर बैठे ना ऐसे उठेंगे। ये सारी जिंदगी सड़कों पर बैठे रहे, कानून तब्दील नहीं होगा। सईद गनी का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि किसी भी सतह की हुकूमत आज़ाद नहीं हो सकती। कुछ जमातें अवामी इशू से तवज्जो हटाना चाहती हैं। रूस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जनेवा में मुलाकात। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं, ना ही कभी ऐसी धमकी दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अगले हफ्ते तहरीरी जवाब पेश करेंगे। जहाज में मास्क पहनने से इनकार। अमरीकी पायलट ने तैयारा रास्ते से ही वापस मोड़ दिया। मियामी से लंदन जाने वाली परवाज से बदतमीजी करने वाले मुसाफिर को उतार दिया गया। हवाई सफर पर पाबंदी भी लगा दी।